स्पीकर साहब, मैं दिल्ली के एक सिख बहुल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, चाहे कोई सिख है, कोई हिंदू है, सभी धर्मों के लोग बहुत प्यार से, आपसी सद्भाव से रहते हैं। 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल के अंदर जो हुआ, उसको लेकर मेरे क्षेत्र के लोगों के अंदर बहुत रोष है। सभी लोग मेरे से फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं कि ये किस तरीके का भारत भाजपा बनाना चाहती है। 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा के एक बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे सिख अधिकारी को खालिस्तानी बोल के रोकना चाहा। अध्यक्ष जी, किस तरीके का भारत भाजपा बना चुकी है, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। और इन भाजपाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि जिस पगड़ी पर आप देखकर खालिस्तानी का कमेंट कर रहे थे, इस पगड़ी का इतिहास पहले जान लो। हमारे डीएनए में है कि हम तानाशाही के आगे नहीं झुकेंगे। इसकी शुरुआत आज से 500 से ज़्यादा साल पहले श्री गुरु नानक देव जी, जो हमारे पहले रहबर थे, उन्होंने बाबर के दरबार में, अध्यक्ष जी तब जमाना ये होता था कि जो बादशाह ने कह दिया, तब तो पूरी तानाशाही थी कि इसका सिर कलम कर दो तो कर दिया जाएगा, फिर कोई वकील दलील नहीं चलेगा। उस माहौल के अंदर भी गुरु नानक देव जी ने बाबर को जावर बोला था और उनकी तानाशाही के आगे नहीं झुके थे। ये सिलसिला उसके बाद शुरू हुआ और चलता रहा। चलते चलते मैं फिर एक आगे का इतिहास आप दोहराता हूं कि 7 साल उम्र थी बाबा फतेह सिंह जी, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे छोटे साहिबजादे थे। उनको वजीर खान ने कहा कि हमारा दीन कबूल लो, तो 7 साल के साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी ने कहा कि हमें मरना कबूल है, हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं। इतिहास गवाह है, बाबा फतेह सिंह जी को और बाबा जोरावर सिंह जी को दीवारों में चिनवा दिया गया था, पर इनके आगे झुके नहीं थे। तो ये हमारे डीएनए में है। स्पीकर साहब, बात करें उसके बाद आज़ादी की लड़ाई की, तो करतार सिंह सराबा उस समय विदेश में थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने गदर लहर में शामिल हुए, सक्रिय सदस्य बने और 19 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम गए थे, पर तानाशाही के आगे झुके नहीं थे। ये किस पगड़ी के ऊपर बार बार इल्जाम लगा रहे हैं। स्पीकर साहब, शहीद आजम भगत सिंह जी का बताया कि पूरे आज़ादी के इतिहास में एक ही बार किसी को शहीद आजम कहा गया है, और वो भी पगड़ी वाले शहीद आजम भगत सिंह थे। स्पीकर साहब, बात करेंगे उधम सिंह जी की। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वहां हर धर्म के लोगों को मारा गया था, पर सिर्फ एक पगड़ी वाले के दिल में रोष पैदा हुआ और 1940 के अंदर जाके, लंदन के अंदर जाके उस माइकल एडवायर का कत्ल करके उसको उसके पापों की सजा देके उसका बदला लिया था। स्पीकर साहब, उसके बाद बात करूं 1962 के अंदर, जब भाजपा इल्जाम तो लगा रही है, 1962 के अंदर जब भारत चीन का युद्ध हुआ, भारत वो युद्ध हारा, तब नेहरू जी ने नेशनल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की बात की थी। तो पंजाब के तब के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पंजाब खून भी देगा और पंजाब सोना भी देगा। ये बात ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, जहां मर्जी गूगल में चेक करना। सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे देश से 5 किलो और 327 ग्राम सोना इकट्ठा हुआ, पर इन पंजाब ने, इन पगड़ी वालों ने 252 किलो सोना, 2 क्विंटल और 52 किलो सोना सिर्फ पंजाब वालों दी दिया। इस देश की आज़ादी के इतिहास की बात करें तो 121 लोगों को फांसी हुई थी, जिसमें से 93 ये पगड़ी वाले ही थे। स्पीकर साहब, 2626 लोग उम्र कैद की सजा में गए थे, काला पानी गए थे, उसमें से 2147 लोग ये पगड़ी वाले ही थे। इनको शर्म आनी चाहिए पगड़ी वालों के ऊपर देशभक्ति का, विरोध का इल्जाम लगाते हुए। स्पीकर साहब, उसके आगे बढ़ूं तो ये नागपुर से ट्रेनिंग लेकर आए, हमें देशभक्ति सिखाएंगे, जो अपने वहां पर तिरंगा तक नहीं लगाते। आज तिरंगे में सबसे ज्यादा लिपट के लाशें कहीं आती है तो पंजाब के अंदर आती हैं। हमें इनसे देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। स्पीकर साहब, किसान आंदोलन हुआ, अब ऐसे तो अंग्रेज भी कह देते, आज ये कहते हैं जी पंजाब के किसानों को ज्यादा परेशानी हो रही है। ऐसे तो अंग्रेज कह देते जी पूरा देश गुलाम है, ये पंजाब वालों को क्यों दिक्कत हो रही है। 121 में से 93 सिखों को ही क्यों फांसी हो रही है, पंजाब वालों को क्यों परेशानी हो रही है। हमारे डीएनए में, हम तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं। स्पीकर साहब, 2 साल पहले 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के आगे माफी मांगी और कहा जी मैं तीनों खेती कानून वापस लेता हूं, और वादा किया जी किसानों की जो भी मांगे हैं वो पूरी करूंगा। आज क्या गलत हो रहा है, प्रधानमंत्री जी अगर अपनी बात से मुकर गए और किसान फिर सड़कों पे आकर आंदोलन कर रहे हैं, तो गलती तो प्रधानमंत्री जी की है।
जो कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था, उसको पूरा करें। किसान खुशी खुशी अपने खेतों में जाएं, देश की बढ़ोतरी के लिए, देश की उन्नति के लिए अपने कामों में लगेंगे। पर हर दिन तानाशाही के नए रिकॉर्ड कायम करने का जो भाजपा काम कर रही है वो बहुत शर्मनाक है। स्पीकर साहब, इस देश की जल सेना, इस देश की थल सेना, इस देश की वायु सेना, हर सेना के सर्वोच्च पदों पर ये पगड़ी वाले बैठे हैं। अगर इस देश के सबसे बड़े, इस दुनिया के आत्मसमर्पण की बात करें तो बांग्लादेश का जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो वो भी पगड़ी वाले जनरल JS अरोड़ा थे, जिन्होंने एक साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का जनरल AA खान नियाजी के साथ आत्मसमर्पण कराया था, वो भी पगड़ी वाले ही थे। स्पीकर साहब, ये बार बार इस देश के अंदर धर्म के नाम पर लड़ाई करवाने की, बांटने की साजिशें करते हैं। दरअसल धर्म के नाम पर इस देश को कोई बांटना चाहता है तो ये भाजपा ही है, इनके अलावा और कोई नहीं है। बाकी सारे देशवासी बहुत प्यार से, बहुत सुकून से रहना चाहते हैं। स्पीकर साहब, मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा 2 लाइनें बोल के कि अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में, अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में, बहरों की शिकायत है कि मैं गलत बोलता हूं। धन्यवाद स्पीकर साहब। श्री जय भगवान जी।